नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशोलॉजी और सोशल वर्क से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है कल्चर यानी संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कल्चर का मीनिंग क्या है, कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, साथ ही हम बात करेंगे कल्चर के टाइप्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पर MSW, BSW, MA इन सोशोलॉजी और UGC नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और जो कल्चर है उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर, थिंकिंग और लाइफ स्टाइल को भी शेप देता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर का अर्थ क्या है? सो कल्चर मीन्स द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, यानी लोगों के जीवन जीने का तरीका जो है वो कल्चर कहलाता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट पीपल लर्न, शेयर एंड ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर। यानी कल्चर के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जिसे लोग सीखते हैं, शेयर करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। यानी जो हमारे विचार है, विश्वास है, परंपराएं हैं, कला है, भाषा है, पहनावा है, नैतिक मूल्य है, ये सभी जो है वो कल्चर का पार्ट है। या सरल शब्दों में हम कहें कि कल्चर जो है एक ऐसा पावर है जो हमारे सोचने, बोलने, पहनने, व्यवहार करने के तरीकों को निर्धारित करता है। अब हम कल्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। कल्चर की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कल्चर इज़ लर्न, यानी कल्चर जो है वो सीखा जाता है। यानी कल्चर जो है वो सोसाइटी में रहकर ही सीखा जाता है। कल्चर जो है वो बायोलॉजिकली नहीं होता है, यानी कल्चर किसी व्यक्ति को अपने पेरेंट्स से बायोलॉजिकली नहीं मिलता है। व्यक्ति के जन्म लेने के बाद में वो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोस से, अपने साथी समूह से, स्कूल से, सोसाइटी से कल्चर को सीखता है। सेकेंड है कल्चर इज़ शेयर्ड, यानी कल्चर जो है वो साझा किया जाता है। समाज के सभी सदस्य जो है वो मिलजुल कर इस कल्चर को अपनाते हैं और एक दूसरे के साथ में इस कल्चर को शेयर करते हैं। थर्ड है कल्चर इज़ सोशल, यानी संस्कृति जो है वो सामाजिक होती है। समाज में रहने से ही कल्चर को सीखा जाता है और कल्चर को डेवलप किया जाता है। अकेला व्यक्ति जो है वो कल्चर न तो बना सकता है, न कल्चर को सीख सकता है। फोर्थ है कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड, यानी कल्चर जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कल्चर को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे हम जो है अपने पेरेंट्स से कल्चर सीखे हैं और हम आने वाले जनरेशन को कल्चर को सिखाएंगे। तो वैसे सोसाइटी में जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कल्चर को ट्रांसमिट किया जाता है, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो इस कल्चर को सीख पाए। फिफ्थ है कल्चर इज़ डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब कल्चर जो है वो परिवर्तनशील होता है। सोसाइटी क्योंकि स्टैटिक नहीं होती है, तो कल्चर भी जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो कल्चर भी जो है वो डायनेमिक है। समय और परिस्थितियों के अनुसार कल्चर जो है वो बदलता रहता है। यानी आज जो हमारी सोसाइटी के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हो सकता है कि आने वाले 20 साल बाद में ऐसे ट्रेडिशन और कस्टम को लोग नहीं फॉलो करें। सो कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है। सिक्स्थ है कल्चर गिव आइडेंटिटी। संस्कृति जो है वो हमको एक पहचान देती है, आइडेंटिटी देती है। किसी भी देश या समाज की पहचान उसकी कल्चर होता है। जैसे अगर हम इंडिया से अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के लोग इंडियन कल्चर को जानते हैं कि वहाँ का वेशभूषा, हमारी जो वेशभूषा है वो अलग है, हमारे नॉर्म्स अलग तरीके के हैं, कस्टम अलग तरह के हैं। तो ड्रेसिंग सेंस, भाषा और पहनावा और वैल्यू सिस्टम को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये जो है वो इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं। वैसे ही अमेरिका के लोग अगर हमारे इंडिया में आएंगे तो हम उनके ड्रेसिंग सेंस, उनके लैंग्वेज, उनके वैल्यू सिस्टम को देख के समझ आएंगे कि ये अमेरिकन्स है। तो कल्चर जो है वो हमें एक आइडेंटिटी देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। कल्चर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली जो कल्चर है वो 3 तरह के होते हैं। पहला है मटेरियल कल्चर, यानी भौतिक संस्कृति। इसमें वो चीज़ें आती हैं जो हम बना सकते हैं या छू सकते हैं, यानी जो टेंजिबल चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मटेरियल कल्चर का पार्ट है। जैसे जो पहनावा है, कपड़े है, वेशभूषा है, ये क्या है? मटेरियलिस्टिक कल्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, गाड़ियाँ हैं, मकान है, स्मार्टफोन है। तो ये सारा जो है वो मटेरियल कल्चर का एक पार्ट है। सेकंड है नॉन मटेरियल कल्चर, यानी अभौतिक संस्कृति, जो इंटेंजिबल है, यानी जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो ट्रेडिशंस हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो लैंग्वेज हैं, ये सभी इंटेंजिबल है, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं। ये सारी जो है वो हमारी नॉन मटेरियल कल्चर का एक पार्ट है।
थर्ड है आइडल एंड रियल कल्चर, यानी आदर्श और वास्तविक संस्कृति। तो ये संस्कृति जो है वो दो तरह की है। पहली आइडल्स कल्चर, यानी वो चीज़ें जो आदर्शवादी हैं, जो हमें करनी चाहिए, और हमारे कल्चर के अंदर ऐसे बहुत सारे आइडल कल्चर के पार्ट हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। और दूसरी है रियल कल्चर, जो वास्तव में जो करते हैं उसको हम रियल कल्चर कहते हैं। यानी आइडल कल्चर कुछ और कहता है और रियल में लोग जो हैं वो कुछ और करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, आइडल कल्चर का मतलब जो ऑनेस्टी को महत्व देते हैं, जैसे हमें ईमानदार रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, ये जो है वो आइडल कल्चर का पार्ट है। लेकिन वही जो है रियल में हम देखते हैं कि लोग जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, कई बार झूठ बोलते हैं। तो रियल कल्चर ये कि रियलिटी ये है सोसाइटी की। तो ये जो है वो कल्चर के कुछ टाइप्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति का महत्व क्या है। सबसे पहला, कल्चर जो है वो हमें एक सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। संस्कृति से हम जान पाते हैं कि हम कौन है और हम किस समाज से हैं, और दूसरी सोसाइटी के लोग भी हमारे कल्चर को देखकर जो है समझ जाते हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। सेकंड है ब्रिंग सोशल यूनिटी। सोसाइटी के अंदर जो एकता लाने का काम है वो कल्चर ही करता है, क्योंकि कल्चर जब पर्टिकुलर एक सोसाइटी का एक जैसा होता है, एक जैसी भाषा होती है, एक जैसा पहनावा होता है, एक जैसे कस्टम्स होते हैं, एक जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, एक जैसे ट्रेडिशंस होते हैं, तो ये जो है एक यूनिटी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए कल्चर जो है वो यूनिटी को बढ़ावा देने का भी काम करता है। थर्ड है गाइड्स बिहेवियर, यानी कल्चर जो है वो व्यवहार को दिशा देता है। कल्चर जो है वो हमें बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। एक दिशा देने का काम जो है वो संस्कृति करती है। फोर्थ है प्रिजर्व हेरिटेज, विरासत को संरक्षित करती है संस्कृति। यानी संस्कृति जो है वो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उनको बनाए रखती है। आज भी हम पुरानी जो हमारे विरासत के जो लोग हैं, राजा है, महाराजा हैं, या जो हमारी धार्मिक जो पुराण हैं, कथाएं हैं, उन सभी को हम याद रखते हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों को आगे से आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। तो ये जो है वो कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है।